दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अखिलेश यादव पूरी तरह बौखलाहट में हैं और जिस तरह से आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं, जिस तरह से बिहार चुनाव के पहले कांग्रेस और आरजेडी बौखलाई, अब अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि 2027 में उसकी सरकार बनना नामुमकिन है और इसीलिए अखिलेश यादव भी बाकी विपक्षी पार्टियों की तरह चुनाव आयोग पर पीडीए का वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप उन्होंने तब लगाया है जब फाइनल ड्राफ्ट एसआईआर का आया और लगभग 3 करोड़ वोट कटने की खबर उनको मिली। अब ये जो वोट कटना है, इसके बारे में पहले से ही चुनाव आयोग ये कह रहा था कि सभी पार्टियों के बीएलए और सरकार के बीएलओ सब साथ में मिलकर के इस एसआईआर की प्रक्रिया को संपूर्ण करें और जो भी जिसी के ऑब्जेक्शन है उसके लिए भी 1 महीने का समय है, नई वोट जोड़ने के लिए समय दिया गया है। तब इस तरह के आरोप लगाना साफ साफ दिखा रहा है कि अखिलेश यादव केवल बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है, कभी वो कहते हैं कि वोट जोड़ रहा है। अब अखिलेश यादव बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश एसआईआर का वोट लूट का समीकरण, ... लिखे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह समान बीएलओ ने किया। आश्चर्य की बात यह है कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2.25 करोड़ कम हो गई। 12.56 करोड़ यानी 12 करोड़ 56 लाख रह गई। वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12 करोड़ 69 लाख हो गई। सीधा सवाल चुनाव आयोग से है कि बताइए दोनों में कौन सा एसआईआर सही है। दोनों आंकड़े सही नहीं हो सकते। अब भैया ये जो है 40 लाख बढ़े हुए बता रहे हैं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या, और उधर पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बता रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में ये जो एसआईआर विधानसभा का है और पंचायत चुनाव का है, लगभग ये बोल रहे हैं पंचायत का वोट जो है ज़्यादा बैठ रहा है। तो अखिलेश यादव जी, जो ग्रामीण क्षेत्र का एसआईआर है उसमें आप कह रहे हैं कि 12 करोड़ 69 लाख वोटर एसआईआर में हुए हैं और पूरे प्रदेश में वोटर जो है 12 करोड़ 56 लाख हुए हैं। तो आप कह रहे हो कि दोनों बराबर आंकड़े कैसे बैठ रहे हैं। तो इसकी बात आपको मैं बताऊं कि ग्रामीण में वोट नहीं कटता है। वहां गांव के अंदर यदि कोई व्यक्ति मर गया है, कोई व्यक्ति नौकरी करने बाहर गया है, हर व्यक्ति को एक दूसरे की जानकारी होती है। शहरों में एक तो घुसपैठिए बड़ी संख्या में जगह जगह रह रहे हैं। दूसरी बात, शहरों में कोई दूसरे किसी से मतलब नहीं रखता। तीसरी बात कि एक ही परिवार में 50 वोट बने हैं। ऐसे कई केस शहरों में देखने को आए। आमतौर पर गांव में ये नहीं होता। गांव में तो प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो वहाँ सारी वोटर लिस्ट सबके सामने होती है। एक एक बंदे को एक एक घर का पता होता है कि इनके घर की कितनी वोट है, कितने लोग नौकरी पे गए हुए हैं, कितने लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, कौन मर गया, सारा डेटा उंगलियों पे होता है गांव वालों के। तो जो गांव की एसआईआर है वो होती है एग्जैक्ट, ना वोट इधर ना उधर कटी होंगी, जुड़ेंगी, नई वोट जुड़ेंगी। लेकिन जो प्रदेश की बात आप कर रहे हो, पूरे प्रदेश की आप कह रहे हो कि वोटर कम है, तो भैया वोट ज़्यादा कटे हैं और वहाँ 2003 की वोटर लिस्ट से उसको मैच किया गया, यानी वो नाम रखे गए हैं जो 2003 की लिस्ट में थे। अभी इसमें ऐड होना बाकी है। तो जो विधानसभा का एसआईआर आप एक्स पर लिख रहे हैं कि 12 करोड़ 56 लाख है, इसमें अभी वोट जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये 1 महीने चलेगी। और इस 1 महीने ड्राइव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर 200 वोट कम से कम जोड़ना है। तो आप इसकी गणित लगा लें तो आपको पता लगेगा कि ये जो 12 करोड़ 56 लाख वोट आपको प्रदेश विधानसभा की एसआईआर में दिखाई दे रहा है, ये आंकड़ा 14 करोड़ बैठेगा। और जो ग्रामीण अंचल है इसका नहीं बैठेगा। इसका आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ही बढ़ोतरी होगी, लेकिन शहर का वोटर बढ़ेगा
क्योंकि शहर में अभी नए लोगों को ऐड नहीं किया गया है। जो लोग गांव से शहर में ट्रांसफ़र हो गए हैं, नौकरी करने गए, पढ़ाई करने गए, अब गांव में तो वोट कट गया, शहर में इनका जुड़ा नहीं है और अब जुड़ेगा। तो ये आप एक्स पर जो पोस्ट लिख रहे हैं, इसमें पता लग रहा है कि ये जो आप वोट की लूट बता रहे हो, ये कुछ नहीं है, आपकी बौखलाहट है। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तो एक ही बार में, एक ही दिन में दो बयान दे रहे हैं। और इसीलिए इनको जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता इन पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखो ये किस तरह की बात, सुबह को कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। इस पर आपको ये भी बताऊं कि ओपी राजभर हैं, ओपी राजभर यूपी के नेता हैं बड़े, और उन्होंने इस पर मजाक लिया। उन्होंने अखिलेश यादव को याद किया। उन्होंने कहा भाई देखो जैसे ये कह रहे हैं, तो भाई इसमें जो है उन लोगों के वोट कटे हैं 86 लाख। ओपी राजभर ने कहा ये जो 86 लाख लोगों के वोट कट गए, ये कौन है? जो मर गए। अब मर गए तो कहीं स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। अखिलेश यादव इनकी चिंता कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई चिंता कर रहे हैं तो स्वर्ग या नरक से ये तो अखिलेश यादव ही ला सकते हैं इन व्यक्तियों को। तो पीडब्ल्यूडी विभाग बंगले में उन्होंने ये बात राजभर ने बोली है, हालांकि उन्होंने मजाकिया लहजे में कही है, लेकिन एक बात तो सही है कि भाई जो लोग मर गए, SIR में उनका फार्म वापसी नहीं आया, 46 लाख लोग नाम कटे, तो इसको आप कैसे कह रहे हो पीडीए का वोट कट गया? और आप ये कैसे कह सकते हो कि जो वोट कटे हैं वो पीडीए का है, पीडीए आपका है? ये कैसे दावा होता है? आप जैसे एक दावा करते थे MY समीकरण, MY में आप दावा करते थे कि समाजवादी पार्टी का ही वोट मुसलमानों का है, M और Y माने यादव। लेकिन आज आपने अपना फॉर्मूला बदला, भाषा बदली, और आज आप MY को छोड़कर पीडीए की बात कर रहे हो। तो क्या अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का P, D और A, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या ये पीडीए पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का है? आप कह रहे हो सब पीडीए वोट कटी है, तो पिछड़ों का वोट कटा है, दलितों का वोट कटा है, और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को आप कह रहे हो इनका वोट कट गया। तो क्या आप ये कह रहे हो, मैं मान सकता हूं कि अल्पसंख्यक माने मुसलमानों का वोट आज भी बीजेपी का वोट नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का है? ये गारंटी कैसे ले रहे हैं अखिलेश यादव? मायावती तो कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मुसलमान मायावती को भी वोट देते हैं। कांग्रेस नहीं बोल रही, कांग्रेस का भी वोट होता है। अभी तक तो कुछ नहीं बोला उन्होंने SIR पे किसी भी कांग्रेसी ने। आप ये ठेकेदार बन रहे हो इन वोटरों के, ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। तो कुल मिलाकर के इनकी पोल खोली है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो उनका पीडीए फुल फॉर्म क्या है, कभी वो P को पंडित कहते हैं, कभी वो A को अल्पसंख्यक बना देते हैं, और कभी अनुसूचित बना देते हैं। ये दिखावटी पीडीए है। असली पीडीए तो बीजेपी के साथ है। बिहार की तरह यूपी में भी इनका सफाया करेंगे। सुनिए पंकज चौधरी ने क्या कहा, जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के। देखिए, पहले तो पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी P को वो पंडित बना देते हैं, A को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। तो पहले तो फाइनल कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि दिखावटी पीडीए नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जात, सभी समुदाय को लेकर के चलती है, और उसी का परिणाम है कि बिहार में जिस प्रकार से परिणाम आया है, इनका पीडीए वहाँ पर रखा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहाँ जीत जाती थी। एक चीज़ और भी, और ये पंकज चौधरी जो कह रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाली पीडीए की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ का जो शासन है, योगी जी का वोट आज हर वर्ग में है। यानी मैं तो काम करता हूँ फील्ड में, मुसलमानों के बीच भी योगी जी की लोकप्रियता है। बहुत सारी महिला मुस्लिम हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूँ, जो योगी जी को पसंद करती हैं, वोट योगी जी को देंगे। तो अखिलेश यादव ये दावा नहीं कर सकते। यादव बड़ी संख्या में, यादवों के गांव, संभल में मैं गया, संभल में यादवों के गांव आज की डेट में ये कह रहे हैं कि हम तो योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, जो बच्चों की नौकरियां बिना रिश्वत के लगी है। मैं अभी पिछले दिनों संभल में गया, मैं एक और वहाँ पे गजरोला में एक गांव में गया, यादव मिले सारे, गांव प्रधान यादव, कह रहे साहब हमारा तो सारा वोट बीजेपी को है, क्योंकि विकास तो बीजेपी के टाइम में हुआ है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो अशोक लीलैंड के एक
प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम में गए तो उन्होंने योगी जी की तारीफ़ की, और वो तारीफ़ झूठी नहीं है कि एक बीजेपी का नेता दूसरे की तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो अभी तक ये सोचता था कि योगी जी जो है, उन्होंने योगी जी के बारे में कहा कि ये जो योगी आदित्यनाथ हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ योगी जी चल रहे हैं। उनकी पॉलिसी है फॉर्चून 500, ये जो फॉर्चून 500 पॉलिसी है, इसके तहत 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडी के उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसीलिए इंडस्ट्री लग रही है उत्तर प्रदेश में। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ये चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं कि मैं समझता था कि आप राजनीति में माहिर हैं, लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। और इसका कोई ये जो कहा है इन्होंने, कोई ऐसे ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास किया है, आज आप देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 24 घंटे बिजली, गांव में 20 घंटे बिजली, सड़कों का जाल, लॉ एंड ऑर्डर की तो है ही है, बुलडोजर एक्शन उनका। ये जो काम हुए हैं ये कोई छोटा काम नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज आप एक फ़ोन करिए, रात के 2 बज रहे होंगे तो भी लाइनमैन आपकी लाइट ठीक करने आएगा। रात के 2 बजे आप पुलिस को कॉल करिए, आपके दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी 10 मिनट के अंदर आएगी। ये बदलाव है, और इस बदलाव के कारण यूपी की जनता एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को बनाएगी। और ये बात जब अखिलेश यादव को समझ में आ रही है, सारे सर्वे बताते हैं, तो इसीलिए अब क्या करो, हारने के पहले ही हारने की भूमिका बना लो और कहो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वरना हम जीत रहे थे। तो ये केवल एक बहाना है, एक हार के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए एक मुद्दा है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।